Hello everyone, I am Nitin Keshav. Welcome to my YouTube channel. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ असर्शन। ये सिस्टम वैल्यू का एक टॉपिक है। सिस्टम वैल्यू आप फैमिलियर हो इस सब्जेक्ट से। तो मैं असर्शन आज कवर कर रहा हूँ और मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आगे के टॉपिक करूँगा। तो पहले असर्शन डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज असर्शन, आप इसके इंट्रोडक्शन हो गए इससे। तो असर्शन एक चेकर है जो हम अपने डिज़ाइन में बिल्ड करते हैं, एम्बेड करते हैं अपने डिज़ाइन में। उससे हम अपने जो हमारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं हमारे डिज़ाइन में, उनको हम अकरेंस हो रही है या नहीं, कोई कंडीशन में लगाया है कि अकर हो रहा है या नहीं, उसको उसको हम चेक करने के लिए असर्शन यूज करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक क्लॉक सिग्नल है, ये सिंपल सा क्लॉक सिग्नल है, और एक जी ग्राउंड सिग्नल है जी, और एक रेडी सिग्नल है। तो आप बोल रहे हो, ऐसा एक डिजाइन करे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि एक्टिव पॉजिटिव क्लॉक एक्टिव पॉजिटिव क्लॉक पे जब भी ग्राउंड सिग्नल हाई हो, एक्टिव पॉजिटिव क्लॉक पे जब भी ग्राउंड सिग्नल हाई हो, तो उसके एक क्लॉक साइकिल मतलब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे ये जो रेडी सिग्नल है ये मस्ट हाई होना चाहिए। ऐसा आपने कंडीशन दिया है। तो ये तो एक छोटा सा कंडीशन है, तो आप इसको वैल्यू में लिख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। इस कोड को आप डिजाइन में चेक आप उसको इनबिल्ड कर सकते हो, लेकिन असर्शन के थ्रू हम इसको चेकर बनाएंगे। ये चेकर कि हमारा ये जो डिजाइन है, कंडीशन है, ये फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो क्या होता है ना, मेनली जो हमारा कोड होता है, डिजाइन होता है, वो बहुत सारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं उनमें। तो ब्लॉक पैरेलल चलते हैं, तो उनकी जो टाइमिंग होती है उनको मैच नहीं कर सकते हम। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है टाइमिंग। तो इसके लिए हम एक असर्शन अलग सा अपना डिज़ाइन ब्लॉक हम डिज़ाइन करते हैं, उसमें अपनी कंडीशन लिखते हैं और उनको हम इम्बेड करते हैं अपने डिज़ाइन में। तो पहले लाइन लिखे हुए असर्शन और प्राइमरली यूज टू वैलिडेट द बिहेवियर ऑफ डिज़ाइन। हमारी डिज़ाइन कैसे बिहेव कर रही है, सही कर रही है या नहीं, उसको हम वैलिडेट करते हैं। दूसरा है असर्शन इज अ चेक एम्बेडेड इन डिज़ाइन और बाउंड टू अ डिज़ाइन यूनिट ड्यूरिंग द सिमुलेशन। हम ड्यूरिंग सिमुलेशन हम अपने डिज़ाइन को चेक करते हैं। वार्निंग और एरर्स, अगर कोई एरर आया, असर्शन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ऑब्वियस बात है ये फेल्यूर देगा, ये फेल करेगा हमारा इवेंट अगर नहीं अगर रहा तो। फेल किस कंडीशन में होगा, ये 0 1 x z, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ गई तो ये फेल देगा। सिर्फ वन को ट्रू, जो वन वैल्यू हो ट्रू होगा, पास होगा वो कंडीशन। तो ये देखने असर्शन चेक द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कंडीशन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये आप समझ गए होंगे। असर्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इमीडिएट असर्शन, एक होता है कनकरेंट असर्शन। तो हम आगे देखते हैं इन दो टाइप में क्या है जो। तो पहला इमीडिएट असर्शन। इमीडिएट असर्शन क्या होता है, हमारा जो सी में पढ़े होगे, अपने वैल्यू में पढ़े होगी, जो हमारा इफ एल्स, जो हमारा इफ एल्स कंडीशन होता है, बस सेम उसी तरह होता है। इफ समथिंग कंडीशन अगर पास हुआ तो ये एग्जीक्यूट करे, अगर एल्स फेल हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करे। तो ऐसे होता है इमीडिएट असर्शन भी। तो पहले हम देखते हैं सिंटैक्स क्या है। असर्शन, इमीडिएट असर्शन होता क्या है। इमीडिएट असर्शन चेक्स फॉर ए कंडीशन एट द करंट सिमुलेशन टाइम। ये करंट सिमुलेशन टाइम का मतलब है कि आपने, जैसे ये हमारी क्लॉक है, तो पहली वाली जो मैंने एग्जांपल बताया था, इस पॉजिटिव एज पे अगर ये क्लॉक है, अगर ग्रांट हाई हो, इस पॉजिटिव एज क्लॉक पे अगर ग्रांट हाई हो, तो अगली क्लॉक साइकिल पे हमारा रेडी हाई होना चाहिए। तो ये जो इवेंट है ये दो क्लॉक एज पे बातें कर रहे हैं। तो हम दो क्लॉक एज पे बातें नहीं करते इमीडिएट असर्शन के टाइम पे। इमीडिएट असर्शन में हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि हम इस पॉजिटिव एज पे हमारा रेडी हाई है यानी हाई या लो है, जो हम अपना कंडीशन चेक करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से चलता है। तो अगर मल्टीपल क्लॉक एज पे या फिर मल्टीपल टाइम में जो है उस पे अगर हम हमारा इवेंट चले असर्शन, तो उसे हम कंकरेंट असर्शन बोलते हैं। और जो हमारा सेम करंट करंट सिमुलेशन टाइम मतलब ये है कि एक्टिव सेम टाइम एज पे या फिर सेम टाइम स्टैम्प पे अगर हमारा असर्शन है तो उसे हम इमीडिएट असर्शन कहते हैं। तो इमीडिएट असर्शन
और एक कंडीशन इमीडिएट एसोसिएशन मस्ट बी इन प्रोसीजर ब्लॉक डेफिनेशन। तो इमीडिएट एसोसिएशन का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ये है, पहले लेबल नेम देते हैं, ये ऑप्शनल होता है लेबल, लिखो या ना लिखो। उसके बाद एक कीवर्ड है असर्ट, ये असर्ट कीवर्ड है ये। उसके बाद एक्सप्रेशन, यहाँ पे जैसे आप इफ के अंदर जो कंडीशन लिखते हो वो एक्सप्रेशन देख सकते हो। उसका जी एक्शन ब्लॉक है, एक्शन ब्लॉक हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे क्या है इसके बाद का। तो द एक्शन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ द असर्ट एक्सप्रेशन। ये वाला इवोल्यूट होगा पहले, उसके बाद इसके इवोल्यूट होने के बाद तुरंत ये वाली ब्लॉक चलेगी। द एक्शन ब्लॉक specifies what action are taken upon success or failure of the assertion। ये अब एक्शन ब्लॉक क्या होता है। एक्शन ब्लॉक के बाद हम लिखते हैं इसके इस ब्रैकेट के जस्ट बाद, टर्मिनेट नहीं करते हैं इसको, इसका लिखते हैं पास स्टेटमेंट। जैसे इफ में हम लिखते हैं ना पहले, इफ में हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा, अगर ये पास है मतलब ये ट्रू है, तो यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक्शन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फेल है एल्स फेल है तो ये वाला चले। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर पास, अगर ये पास हुआ तो हम क्या कराना चाहते हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, अगर फेल हुआ तो एल्स में जो फेल स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल है आगे कवर करेंगे। तो इससे पहले हम देखना चाहते हैं अगर फेल हुआ तो क्या होता है आगे, क्या क्या होती है। तो एक सेवरिटी टॉपिक है, सेवरिटी लेवल बोलते हैं इनको। सेवरिटी लेवल बोलते हैं अगर फेल हुआ हमारा असेसन तो क्या हम ले जाते हैं, वो जो हमारा असेसन किस टाइप का है। फेल होने मतलब ज़्यादा नुकसान तो नहीं है हमें, या फिर उसे इग्नोर कर सकते हैं हम, जो हमारा फेलियर है हम आगे बढ़ सकते इग्नोर करके, या फिर बहुत हाईली और रिस्की एरर है तो हम उस हिसाब से अपनी सेवरिटी लगा सकते हैं, उसको सेवरिटी बोलते हैं। तो since the assertion is a statement that something must be true, the failure of an assertion shall have a severity associated with it. By default, severity of an assertion failure is an error. एरर होता है बाई डिफॉल्ट सेवरिटी। तो चार टाइप की सेवरिटी है, फैटल, एरर, वार्निंग और इन्फो। फैटल क्या होता है, रन टाइम फैटल दैट वुड स्टॉप सिमुलेशन। अगर ये आप लगा रहे हो, ये सब लगा के हम एग्जांपल बताया मैंने आगे कवर करा। तो अगर अपना फैटल किया हुआ है तो सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी, अगर एरर किया हुआ है तो रन टाइम एरर शो करेगा। अगर वार्निंग है तो रन टाइम वार्निंग विच कैन बी यूज टू इंडिकेट रन error, non-severe error. Info indicate that the assertion failure carry no specific severity useful for printing the message. इन्फो मतलब आप जो हमारी फेल्यूर हो रही है वो सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, वो हमें नुकसान नहीं कर रहा है, हमारा डिज़ाइन को इंटरप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप कर सकते हो। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। आगे है असर्सन। तो असर्सन आपने कवरेज भी करा होगा, तो असर्सन और कवरेज में मेन डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो असर्शन क्या है, दीज आर चेक्स विच यूज टू वेरीफाई दैट योर डिजाइन मीट्स द गिवन रिक्वायरमेंट्स। आप समझ सकते हो ये लाइन चाहिए आप। जैसे कि एग्जांपल है, ग्रांट शुड बी हाई 2 क्लॉक साइकिल आफ्टर रिक्वेस्ट। अगर ग्रांट अगर रिक्वेस्ट हाई है तो उसके 2 क्लॉक साइकिल के बाद ग्रांट शुड बी हाई, ऐसा आपने कोई कंडीशन लगाया हुआ है तो चेक कर सकते हो। कवरेज क्या बताता है, कवरेज बताता है दीज आर यूज टू जज व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टेस्ट प्लान और फंक्शनलिटी हैज़ बीन वेरीफाइड। मतलब आपको कितनी टेस्ट प्लान जो है, टेस्ट केसेस हैं, कितना परसेंट आपका वेरीफाई हो चुका है और कितना रहेगा। दे आर यूज टू जज क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस जनरेट जो होते हैं वो क्वालिटी मतलब कितना परसेंट जनरेट हुआ है, सारे बिन्स कवर हुए या नहीं, ये देख सकते हैं। दो हेल्प इन फाइंडिंग व्हाट पार्ट ऑफ कोड रिमेन अनटेस्टेड। हाँ ये भी एक बात है कि विच पार्ट ऑफ कोड रन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो कवरेज। तो ये मेरे डिफरेंस है असम कवरेज। उसके ये इमीडिएट असम का फुल एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है ये कैसे लिख सकते हो आप कोड, पहले उस पर ध्यान दो क्या सिंटैक्स है इसके, उसके बाद ये कोड क्या कर रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। रन करते हैं इसको। पहले क्या है, मॉड्यूल, मॉड्यूल है, मॉड्यूल नेम है ये, ठीक है। एक क्लॉक डिफाइन करी हमने, क्लॉक ए कॉमा बी। क्लॉक जनरेट किया है, ये क्लॉक जनरेट कर सकते हो। टाइम पीरियड होगी इसकी 10 होगी, हर एक 5 के बाद ये पॉज नगेज करता रहेगा ये। सिग्नल ए और बी अब हम जनरेट करें यहाँ पे, 0 टाइम पे ए सिग्नल बी सिग्नल, तो हम इसको वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये क्लॉक है, क्लॉक ये क्लॉक जनरेट होगी। उसके बाद है ए इक्वल टू 1 इनिशियली,
बी इक्वल टू 1 टिल 15। तो ये मान के चलता हूँ, ये 5 है, ये 10 है, 15, अरे यार ये 15 होगा। टाइम पीरियड इक्वल ही है, ये 11 है, ये 5 है, ये 15 है, 25 ऐसे ही फर्दर ऑन के 25 है। तो ए इक्वल टू 1 कहाँ पे, यहाँ पे ए 1 है, बी इक्वल टू 1, बी भी हाई है, यहाँ पे मैं हाई को अपर एरो से दिखा रहा हूँ। 15 पे बी इक्वल टू 0, 15 पे बी इक्वल टू, ये 15 है, बी इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी, बी इक्वल टू 0 और ये 1 ही है अभी, ये 1 है, ओके, ये 1 है, ये ए है, ये ए बी है। तो 15 प्लस 10 25 पे बी फिर से 1 है, तो 25 तक ए 1 है अभी तक, ए 25 पे बी इक्वल टू 1 और आगे बी 25 पे 1 और ए इक्वल टू 0 एट 25, एट 25 ए इक्वल टू 0, ओके, एंड सो ऑन ऐसे 25 है। तो ये कंडीशन पास और फेल कब होगा देखते हैं। हमने असर्शन क्या लिखा हुआ, ये इमीडिएट असर्शन है। हमने क्या किया पहले, एक कमेंट किया हुआ है इमीडिएट असर्शन, ऑलवेज, ऑलवेज ब्लॉक है, ऑलवेज उसमें ब्लॉक मतलब ये हमारी इवेंट है, इस इवेंट पे हमारी अक्कर हो रही है असर्शन, इस वजह से क्लॉक पे क्लॉक इवेंट है। उसमें हमने कीवर्ड लिखा है असर्ट, कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसके अंदर लिखा है ए एंड बी। इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू जब 1 है और बी की वैल्यू सेम टाइम पे 1 है, अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और हम चेक करते हैं कब कब 1 है, एक्टिव क्लॉक इस एज पे ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 है, किस टाइम पे 5 टाइम पे, 5 टाइम पे 1 असाइन करेगा, तो ये पास का मैसेज शो करेगा, ये यहाँ पे पास है। 15 पे ये दोनों इन कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, यहाँ पे फॉल्स है। और एट द एंड ए इज 1, ओके, एट द एंड 25, 45, 45 एट 45 पे भी इधर कहीं पे 45 पे एक और बी की वैल्यू 1 है, तो ये पास करेगा। तो इसको हम रन कर लेते हैं इस कोड को एक बारी, उसको आप क्लियर हो जाएगा। सेशन का ये पहला कोड है, इमीडिएट सेशन का ये, तो वो मैं जीवीएम एडिटर यूज़ करता हूँ, तो इसी पे मैं रन करता हूँ इस कोड को। मेरी पहली वीडियो है, ये थोड़ा सा कुछ कुछ मैं नया हूँ इसमें, तो कर रहा हूँ, करता हूँ। इसको मैंने रन कर दिया, बट व्हाट इज, हाँ मेरा हो रहा है, यहीं पे आउटपुट आती है, यहाँ पे मैंने कोड रन के ऊपर आउटपुट आ रही है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इमीडिएट एसोसिएशन। वो मेरी टूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो आप देख सकते हो, बताया मैंने क्लॉक जनरेट करी, पहले क्लॉक डिफाइन करी, उसके बाद ए जनरेट करी, जीरो टाइम पे ए की वैल्यू 1 है, 15 टाइम पे बी की वैल्यू 0 हुई और ए की वैल्यू 1 है, 25 पे बी की वैल्यू 1 हुई, ऐसा कुछ आ रहा।
तो और मैंने असर्शन लगाया है कि सेम टाइम पे ए और बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर हाई है तो वो पास का मैसेज देगा और फेल है तो फेल का मैसेज देगा। तो मैंने ये सेवरिटी है जो बताया था अभी, यहाँ पे आप इन्फो फैटल एरर वार्निंग लगा सकते हो अगर फेल हुआ तो पास और फेल क्या चाहते हो आप। तो ये सिंटेक्स आपको पता है हुआ, सेम थी सिंटेक्स है डॉलर डिस्प्ले का जैसे यूज होता है वैसे ही, जैसे डॉलर डिस्प्ले होता है। तो इसको रन करता हूँ, ये मैंने रन किया। तो ये यहाँ पे आउटपुट आएगी इसकी एग्जीक्यूट हो करके। तो देखते हैं क्या होता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। बस हो गई है। तो इन्फॉर्मेशन का ये फ़ायदा है, इन्फॉर्मेशन बताइए कब पूरी डिटेल रहेगी इसमें। डॉलर डिस्प्ले लगा के दिखाऊंगा मैं आपको क्या होता है इसमें। तो आप चेक कर सकते हैं एट टाइम 5 पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो पास का मैसेज शो करा है टाइम 5 पे। टाइम 20 पे पास होगी। सेकंड है एट टाइम 15, मतलब हर एक क्लॉक एज पे चेक कर रहा है, हर एक क्लॉक एज पे एज की रिपोर्टिंग बता रहे क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ये फेल का मैसेज करा इसने। फिर से 25 फेल, 0 1 35 फेल, 45 ये यहाँ पे पास है। तो आप देखो दो जगह पास और फेल, तो आप मतलब इस पे हुआ कि ये हर एक पॉजिटिव एज पे चेक कर रहा है कि ए और बी की वैल्यू हाई है या नहीं। तो ऐसी कोई कंडीशन चेक करना है तो ये तो वेरिलॉग से भी कर सकते हैं हम, लेकिन सिस्टम वेरिलॉग में एक अलग से एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ब्लॉक उसको हम बोलते हैं असर्शन। तो ये इमीडिएट असर्शन का एक एग्जांपल था पूरी सिंटैक्स के साथ। तो आप देख सकते हो क्या था एग्जांपल, तो सिंपल सा है ये अगर असर्शन है, जैसे ही ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी उसके बाद ही तुरंत ये पूरा एक्शन ब्लॉक है इधर जो ये एक्शन ब्लॉक है। अगर ये पास हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर एल्स वाला पार्ट में अगर असर्शन फेल मतलब ये कंडीशन में फेल हुई तो ये चलेगा। तो ये सिंपल इफ एल्स की तरह ही है। तो इसको आप मैंने मॉड्यूल एक के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। मॉड्यूल लिया मैंने, मॉड्यूल ने क्लॉक जनरेट करी मैंने, ए और बी सिग्नल मैंने पूरी जनरेट करी, उसका मैंने अपना असर्शन दिया। आगे बढ़ते हैं असर्शन के अंदर अब आते हैं कंकरेंट असर्शन पे। कंकरेंट असर्शन क्या होता है ना, मल्टीपल सिग्नल पे ये काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल क्लॉक डोमेन, ये एक्टिव क्लॉक है। तो जो इमीडिएट होता है ना हर एक एज पे मतलब करंट टाइम स्टैम्प पे करंट टाइम पे ये चेक करता है, लेकिन ये जो कंकरेंट है ये मल्टीपल टाइम पे चेक करेगा। जैसे कि आप बोल सकते हो इसमें कि ए है सिग्नल, ए सिग्नल हाई हुआ इस क्लॉक एज पे, तो इस क्लॉक एज के दो क्लॉक एज के बाद ये एज मतलब ये सेकंड क्लॉक एज, इस एज पे बी सिग्नल बी जो है यहाँ पे, ये सिग्नल बी हाई होना चाहिए यहाँ पे। तो आप ऐसा लगा सकते हो, ये आप कंकरेंट में ही कर सकते हो। तो आइए कंकरेंट पढ़ते हैं क्या है। सो these assertion test for sequence of events spread over multiple clock cycles, that is they are temporal in nature। temporal मतलब multiple clock edge, they are called concurrent because they occur in parallel with other design blocks here. The test expression is evaluated at clock edge based on the sample value of the variable involved. It can be placed in procedure block, module interface और program block। ये एक आपने बात करी होगी सैम्पल्ड वैल्यू, तो ये बताऊंगा मैं आपको अगली स्लाइड पे। तो ये सिंटैक्स है, ये ऑप्शन है, ये लेवल उसका असर प्रॉपर्टी कीवर्ड है, ये पूरी प्रॉपर्टी क्लॉक एज, तो यहाँ पे अपनी कंडीशन दे सकते हो। उसके बाद इसके बाद अपना एक्शन ब्लॉक है। तो देखते हैं इसको आगे। इससे पहले हम जानते हैं कॉन्करेंट सिस्टम बनाने के लिए हमें बिल्ड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं। सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है, जो आप कंडीशन चेक करते हो वो आप बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट कर लो। उसके बाद है सीक्वेंस एक्सप्रेशन, एक सीक्वेंस ब्लॉक होता है, इसमें सीक्वेंस और एंड सीक्वेंस से होता है। उसमें आप ना मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हो, जैसे कि आपने एक ये सीक्वेंस बनाया ना यहाँ पे,
इस सिग्नल पे एक ही सिग्नल हाई हो और दो क्लॉक एज के बाद बी सिग्नल हाई होने चाहिए, तो ये एक सीक्वेंस बन गया। इसी तरह आप मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हो। थर्ड सिग्नल है सी, सी सिग्नल हाई हो तो ए की वैल्यू लो होनी चाहिए ऐसी। तो सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस किस पे डिपेंड कर रहा हो ये देख करके आप बना सकते हो सीक्वेंस। उसके बाद इन सीक्वेंस को हम इन्वोक करते हैं प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी को हम क्लाउड डिफाइन करते हैं। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को असर्ट प्रॉपर्टी से हम इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, जो हमारा असर्शन चलता है असर्ट प्रॉपर्टी कीवर्ड से। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके बाद आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा असर्शन रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एसपी में भी। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप टाइम मिसमैच कर सकते हो आसानी से किसी भी कोड में। तो एक होता है प्रीपोन रीजन। तो प्रीपोन रीजन एक है एक्टिव। प्रीपोन रीजन में क्या होता है, सैम्पलिंग होता है डाटा बिफोर एंटरिंग द करंट टाइम स्लॉट। इसका मैं बताऊंगा वेव फॉर्म के थ्रू कैसे क्या होता है। तो सैम्पल डाटा बिफोर एंटरिंग करंट टाइम स्लॉट। उसका एक्टिव रीजन कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट होती है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट हो जाता है, और राइट हैंड साइड की इवोल्यूशन हो जाती है नॉन ब्लॉकिंग एनबीए की, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। और इनएक्टिव रीजन में जो हैज़ जीरो स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं डिलीवर स्टेटमेंट, तो वो होता है। तो आपको इससे क्वेश्चन है, जो हैज़ जीरो है वो वन से, वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। मतलब एक स्टेटमेंट जीरो पे लिखी है, जीरो डिलो पे, वो पहले एग्जीक्यूट होगी या फिर है जीरो वाला एग्जीक्यूट होगा पहले। तो आप बताना कमेंट करके कि ये जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। तो एक क्वेश्चन ये है जीरो डिलो। अगला है एनबीए नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट मतलब जो ये लेस देन इक्वल टू वाले होते हैं उनके असाइनमेंट हो जाएगी राइट हैंड साइड, तो कैलकुलेट हो चुकी एक्टिव रीजन में, तो उनकी असाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड होगी। ऑब्जर्व रीजन में असर्शन इवैल्यूएशन होती है, असर्शन कैलकुलेट होता है। असर्शन मतलब पास या फेल एक करता है, चेक। उसके बाद इसकी जो एक्शन ब्लॉक होती है वो रिएक्टिव रीजन में चलता है। रिएक्टिव में है जीरो स्टेटमेंट, प्रोग्राम ब्लॉक आपने पढ़ा होगा उसको, उसकी उसके अंदर जो होती है जीरो यूज होता है। और री एनबीए में इनसाइड एनबीए इनसाइड प्रोग्राम ब्लॉक और नेक्स्ट टाइम स्लॉट। और डॉलर स्टॉप डॉलर मॉनिटर इसमें चलते हैं पोस्टपोन रीजन में, और एक एक्टिव में चलता है डॉलर डिस्प्ले और डॉलर राइट। ये तो मैं आपको ये प्रीपोन रीजन में असर्शन के हिसाब से ये प्रीपोन रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। तो ये मान लेते हैं हमारा क्लॉक सिग्नल है, और ये है पॉइंट ड्राइंग क्लॉक है, ये सिग्नल ए है, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव एज है, तो ए सिग्नल है, ये ए के वैल्यू में सिग्नल बना रहा हूँ। ए है, तो ए सिग्नल की बातें करते हैं। इसमें क्या होगा, सैम्पल वैल्यू क्या होता है असर्शन के हिसाब से ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये प्रीपोन रीजन में होता है, तो बताता हूँ मैं क्या है। सो अब मुझे बताना, सैम्पल वैल्यू और डिटेक्टेड वैल्यू दो वैल्यू होती है, एस और बी वैल्यू होता है, एस और बी डिटेक्टेड सैंपल। इस पॉजिटिव एज पे, ये जो आपको दिख रहा है इस पहली पॉजिटिव एज पे ए की वैल्यू क्या है आपको दिख रहा है इजीली, ए की वैल्यू 1 है, तो सैंपल वैल्यू डिटेक्टेड वैल्यू 1। अब इस पॉजिटिव एज पे, सेकंड पॉजिटिव एज पे, इस पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो लाइन है एकदम इसके ऊपर ही ओवरलैप हुआ है, सेम टाइम पे ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ है। तो ये जो चेंज होती है ना, असर्शन क्या करता है ना, प्रीपोन रीजन में ही सैंपल रहता है वैल्यू,
तो इस पे जो वैल्यू चेंज हो रही है इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, इससे थोड़ा देर पहले मतलब सेटअप टाइम जो होता है वो, तो इससे थोड़ा पहले जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू उठाएगा। तो इस पॉजिटिव एज पे सैम्पल वैल्यू 1 है और डिटेक्टेड वैल्यू 0 है, मतलब इन्हीं पे चेंज हो रही है, डिटेक्टेड वैल्यू 0। इस पॉजिटिव एज पे 0 है, दोनों वैल्यू 0 0। इस पॉजिटिव एज पे सैम्पल वैल्यू ये होगी 0 और डिटेक्टेड वैल्यू 1। इस पॉजिटिव एज पे 0 0, इस पॉजिटिव एज पे 1 1। तो आप सैम्पल वैल्यू डिटेक्टेड वैल्यू समझ गए हो, तो सैम्पल वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे हम पूरे आसान में। जब भी हम वेवफॉर्म ड्रा करेंगे तो देख सकते हो, आप खुद ही कोड कर देखना कि कौन सी वैल्यू ये उठा रहा है आसान। और आते हैं कंकरेंट एसोसिएशन का ही टॉपिक बताया था ना मैंने, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है टॉपिक, तो कवर करते हैं इसको। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कीवर्ड है, डिफाइन कीवर्ड, इसके अंदर हम अपनी मल्टीपल सीक्वेंस लिख सकते हैं कंकरेंट एसोसिएशन की। तो Boolean expression events that evaluate over a period of time involving single or multiple clock cycles. System value assertion provides a keyword to represent this event called sequence. तो ऐसे स्टार्ट होता है सीक्वेंस एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, ईच पॉजिटिव क्लॉक पे ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, पहला सीक्वेंस है। सीक्वेंस 2 है, मतलब अनदर एग्जांपल है, सीक्वेंस वैल्यू ईच पॉजिटिव क्लॉक पे ए और बी की वैल्यू और होनी चाहिए आपके बूलियन एक्सप्रेशन में। तो दो सीक्वेंस लिख दिया आपने, अलग अलग यहाँ पर। आगे sequence expression, by defining arguments in a sequence definition the same sequence can be reused। reusability आ जाती है अगर आपने सीक्वेंस, पहले वाला दिखाता हूँ आपको, पहले वाले में आर्गुमेंट नहीं था, इसमें सीक्वेंस नेम के आगे आर्गुमेंट नहीं था। तो अगर हम आर्गुमेंट लिखें तो हमारे रीयूजेबिलिटी कैसे है देखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम ए कॉमा बी, और इस पे जो भी यहाँ वैल्यू है उसका और ऑपरेशन हमारी लॉजिक है, बुलियन एक्सप्रेशन और सीक्वेंस का एंड हो। अब इसी सीक्वेंस का यूज किया है मैंने, और ये तो अभी छोटा सा है इसलिए आपको नहीं ज़्यादा अंतर समझ आएगा। बड़ा अगर कोई 100 लाइन की सीक्वेंस रहेगी तो उसमें आप अंतर बता सकते हो, संख्या ही अंतर है। तो वो आप इस पे देख लो, आप ऊपर वाला जो सीक्वेंस है उसको यूज किया मैंने, सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, नया सीक्वेंस नेम है। इसके अंदर इस सीक्वेंस का नाम सीक्वेंस लाइब्रेरी लिव, और इसमें दो सिग्नल है वो पास करते हैं, रिक्वेस्ट 1 रिक्वेस्ट 2। तो इसी सिग्नल में जो ये भी लॉजिक लिखा तो एक लाइन की लॉजिक लिखा और 100 लाइन की लॉजिक लिखी होती तो रीयूजेबिलिटी आपको अच्छे से समझ आती। तो ये ए और बी है, तो रिक्वेस्ट 1 रिक्वेस्ट 2 इसमें साइन होगी, और रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2, तो ये सीक्वेंस जो वही काम करेगा जो ऊपर वाली सीक्वेंस है। अब रीयूजेबिलिटी समझ में आ गया होगा इससे। सीक्वेंस विथ टाइमिंग रिलेशनशिप, सीक्वेंस पॉजिटिव क्लॉक ए हैज टू बी, हाँ ये सीक्वेंस है पॉजिटिव क्लॉक पे ए ऐसा लिखा हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, पूरे एस बी एम नहीं चलेगा आगे। तो ये कहता है सिग्नल ए हाई होगा तब ये वाला चलेगा आगे, तभी बढ़ेगा। सिग्नल ए की वैल्यू 1 होगी तभी ए आगे इवेल्युएट होगा। तो अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1 होने के बाद दो साइकिल हैज टू, मतलब दो क्लॉक एज, दो क्लॉक एज के पे बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बी इक्वल टू 1 लिख सकता नहीं, लिख सकता है। तो बी का मतलब सिर्फ बी लिखा है मतलब इसकी वैल्यू 1 है, और सिर्फ ए लिखा है मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो आगे एट पॉजिटिव क्लॉक, एक क्लॉक सिग्नल है पूरी, ए की सिग्नल ये है पूरी और बी की सिग्नल ये है। तो अब देखते हैं फेल कहाँ पास का, ए की वैल्यू 1, एक इस क्लॉक एज पे ए की वैल्यू 1 है, ओके। तो दो क्लॉक एज के बाद बी की वैल्यू क्या है, 1 2, बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे फेल, सही है। अब ए की वैल्यू 1, इस एज पे नहीं है, अभी यहाँ पे आ जाओ, ए की वैल्यू क्या है 1, दो क्लॉक एज के बाद 1 2, दो क्लॉक एज पे बी की वैल्यू 1 नहीं है, फेल। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसका एक और चीज़ है इसमें, इस एज टू बी के बाद कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, आगे आगे कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब होता है दो क्लॉक साइकिल के बाद कभी भी बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए।
थोड़ी सी बात है कि इस पे बात को स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है आगे, मतलब सी नहीं लिखा ऐसे करके। तो इसके बाद मतलब ये 2 क्लॉक साइकिल के बाद बी की वैल्यू कभी भी हाई हो सकती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये ए की वैल्यू हाई हुई यहाँ पे, तो एक, तो ये तीसरे तीसरे पे ए की वैल्यू हाई थी तो ये पास देगी। तो ये लॉजिक है ऐसे टू, मतलब 2 क्लॉक एज के बाद। तो एक दो यहाँ पे तो फेल है, लेकिन 2 क्लॉक एज के बाद अगर यहाँ पे ऐसे करके और भी लिखी होती है हैश 1 सी, उसका टर्नर था, तो ये मस्ट 2 क्लॉक साइकिल के बाद बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, उसके बाद 1 क्लॉक साइकिल के बाद सी की वैल्यू कभी हाई होगी तो पास हो जाएगी। तो ये है बात है क्लॉक यूसेज इन सिस्टम एलॉग असर्शन। क्लॉक का मतलब क्या है, मतलब क्लॉक हम कहाँ का डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो सीक्वेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट क्लॉक ऐसे करके। क्लॉक मतलब ये इवेंट है ना, इसी इवेंट में हमारे असर्शन चल रही है, तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और एक है एंड सीक्वेंस, एक है ये सीक्वेंस, यहाँ पे ये सॉरी ये यहाँ तक है सीक्वेंस। सीक्वेंस में सिर्फ मैंने अपना सीक्वेंस ड्रॉ किया, उसके बाद एंड सीक्वेंस हो गया। उसका प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्लॉक डिफाइन किया, प्रॉपर्टी के अंदर क्लॉक सीक्वेंस, मतलब ये वाली जो है पूरी लाइन ये रिप्लेस हो जाती है, यहाँ पे अब रिप्लेस कर दी तो एक ही बात होगी। तो ये हमारी जो कनकरेंट सेंसर है ना, मेन तरीका है ये लिखने का। पहले आप सीक्वेंस लिखो, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखो, उसके बाद इसको असर्ट करवा दो, तो ये चीज़ है। तो बढ़िया होता है, इफेक्टिव होता यहाँ पे। प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम क्लाउड डिफाइन करें तो बढ़िया होता है। इस पे कोई इस पे अगर यहाँ पे क्लाउड डिफाइन करें तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर बल्कि रहा तो सेम वही वाली पीछे वाली कोड लिखी हुई है जो वेव में था, इसी कोड लिखी हुई है यहाँ पे। ये वाली सीक्वेंस, ए सिग्नल हाई, उसके 2 क्लॉक साइकिल के बाद बी सिग्नल हाई शुड हाई, और 2 क्लॉक साइकिल के बाद कभी भी हाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टी पी, प्रॉपर्टी का नाम है एट क्लॉक सीक्वेंस इवेंट असोसिएशन इवेंट मैंने डिक्लेयर करा, उसमें मैंने इस सीक्वेंस को कॉल करा बस। उसका इस प्रॉपर्टी का नाम जो है पी असर्ट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने इसे कॉल करा। उसके बाद इसके बाद आपका एक्शन ब्लॉक है, इसका यहाँ पे एक्शन ब्लॉक है, पास और फेल स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सुन सकते हैं। तो एक कनकरेंट असोसिएशन एक एग्जांपल है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। पुराना जो एग्जांपल है उसी में पेस्ट कर देता हूँ। पहले देख लेते हैं लिखा क्या इसने। मॉड्यूल टेस्ट क्लॉक डिफाइन करा, सिग्नल ए बी क्लॉक, उसके बाद क्लॉक जनरेट करा यहाँ पे, उसका इसने प्रॉपर्टी लिखी यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी निकल का ए सिग्नल है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, एंड प्रॉपर्टी असर्ट प्रॉपर्टी ए बी सी। प्रॉपर्टी को असर्ट किया है और इन्फॉर्म सीक्वेंस अकॉर्ड, सिर्फ फेल स्टेटमेंट यहाँ पे इसने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम असर्ट टेस्ट, प्रोग्राम ब्लॉक मैंने ए और बी की सिग्नल वैल्यू जनरेट करा है, तो ये वेवफॉर्म डाल देते हैं पहले। थोड़ी अच्छी बन रही है, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हेल्प करूँ। कोचिंग वाले फालतू में पैसे ले लेते हैं हमसे, सेल्फ स्टडी बेटर है। पढ़ो ये एक्टिव है, ओके। ट्राई करो, मैं और वीडियो कंटिन्यू करूँगा, पूरी एसडी कवर करूँगा इस पे मैं 1 वीक 2 वीक जितना भी टाइम लगे मैं पूरी एसडी कवर करूँगा। तो आगे मेरे चैनल से जुड़े रहना, करें। तो ए बी है, प्रॉपर्टी संख्या 4 एट 4 ए की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे 4 की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, उसका 10 प्लस 4 14 पे ए की वैल्यू होगी 0, 5 है, तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगी, ठीक है। और
बी की वैल्यू 1, मतलब बी की वैल्यू लॉजिक टाइप है तो बी की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियलाइज किया हुआ है 0, तो बी की वैल्यू इनिशियली 0 है। 14 पे बी की वैल्यू 5 है, तो 0 है 0, ये 14 पे बी की वैल्यू 5 है। ओके, 24 बी की वैल्यू 0, 14 इधर 0, सी की वैल्यू 1 एट 24। ओके, 34 पे सी की वैल्यू 0, मतलब इस ऐसे वाले पे सी की वैल्यू 0, फिर ए की वैल्यू 1, 44 पे ए की वैल्यू 1 भी यहाँ पे 0 है, इधर कहीं पे 1 होगा, तो 20 ऐसे शो होने से क्या है, तो देखते हैं हम क्या बोला है। ए की वैल्यू 1 है, एज क्लॉक एज पे, इस क्लॉक एज पे ए की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद एक क्लॉक साइकिल के बाद बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे बी की वैल्यू 1 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस एज पे ए की वैल्यू हाई है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई है। असर्शन यहाँ पे फायर हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया कंकरेंट असर्शन एक पहला, तो इस एज पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखा सही है, सही जैसा बी की वैल्यू, उसके नेक्स्ट क्लॉक एज पे सी की वैल्यू हाई होगी, सही है, तो यहाँ पे पास हो गया। तो ऐसे ही फिर से ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक और असर्शन फायर हुआ, तो उस हिसाब से ये मैच करेगा बी और सी की वैल्यू कब है कहाँ पे होगा। तो इसको रन करते हैं, कर रहा हूँ मैं, यही ऑर्डर होती है, जीवीएम से ही होता है वैसे, इसी पे हैंड प्रैक्टिस कर करो जीवीएम पे, कोस्टा सिम इंस्टॉल रखो और इसको कोस्टा सिम से ही चलता है कुछ भी। तो देखते हैं क्या, एट 1500 सेकंड असर्शन एरर, 1500 सेकंड पे एरर देगा, तीनों नहीं हुए फायर। 25 नैनो सेकंड स्टार्टेड, 25 नैनो सेकंड असर्शन एरर, जो 25 नैनो सेकंड पे स्टार्ट हुआ था यहाँ पे भी एक वैल्यू आई थी, इस वजह से ये फेल, ये भी फेल, ये फेल। 25 सीक्वेंस अकर्ड, सीक्वेंस अगर होगा 25 नैनो सेकंड, मतलब 5 नैनो सेकंड पे स्टार्ट हुआ था। ये देखो इन्फो लगाने के फायदा है, डिस्प्ले लगाओ तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। तो 5 नैनो सेकंड मतलब 5 नैनो सेकंड पे जो फायर हुआ था वो 25 नैनो सेकंड पे पास हुआ है, मतलब सीक्वेंस अकर्ड मैंने लिखा था वो अकर हुआ, ये आप देख सकते हो। और फिर असर्शन एरर 35 नैनो सेकंड पे, मतलब हर एक क्लॉक एज की रिपोर्ट आ रही है, 15 पे 25 पे पास हुआ है, और जो 25 पे ही फायर हुई थी वो फेल हुआ है, ये जो 5 पे फायर हुआ था असर्शन वो पास हुआ है यहाँ पे। तो असर्शन एरर 35, असर्शन एरर सीक्वेंस एरर एक 75 पे ही है जो 55 पे फायर हुई थी। तो ऐसा अब इन्फो में आप रिपोर्ट देख सकते हो अभी। तो अब एक बार प्रैक्टिस करो खुद ही, ये कोड एक बार रन करो टाइप करके, उसका खुद ही समझो, इसमें कुछ चेंजेस करो, इस पर कुछ चेंजेस करो, टाइम बढ़ाओ, तो आप उस पर सीख सकते हो बहुत कुछ। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगला आगे बहुत सारे इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है ये, तो आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे इम्प्लीकेशन ऑपरेटर क्या होते हैं इसको। तो इस लेक्चर के लिए काफ़ी थैंक यू, आप आगे जुड़े रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, मैं आगे और भी अच्छी, अभी ये पहला लेक्चर था इसलिए कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो सॉरी बोल रहा हूँ मैं, तो आगे मैं ध्यान रखूँगा कुछ चीज़ें ना हो क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप डाउट अपना तो मैं कवर करूँगा, और मैं हर एक लेसन में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए अपलोड करता रहूँगा इसी पे। तो आगे मैं कवर करना चाहता हूँ, पहले सेशन मैं कवर कर लूँगा, आगे फिर सेशन वालों की बाकी लेक्चर भी मैं अपलोड करता रहूँगा टॉपिक वाइज। तो सब्सक्राइब करें चैनल आप अगर नए हैं तो, और देखें दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, मैं और मेहनत करूँगा। बाय, ओके बाय।